वेलकम बैक इन योर NIOS विथ रीज़न पॉइंट। और अब हम लोग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। रिकन्सिलेशन टू मैच करना। कस्टमर था, बैंक था। बैंक अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा और कस्टमर को आना जाना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट विच इज़ नॉट रिटन इन द बुक, हम लोग अपने क्वेश्चन करने के लिए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाएंगे। बुक में क्या लिखा है बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे, लेकिन अपने आप को हमें कैसे सही करना है क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। बैंक को एक जगह पे स्टेबल करेंगे, कस्टमर को ऊपर नीचे करेंगे, ये कॉन्सेप्ट रखना है। रिकन्सिलेशन क्या होता है, वी स्टडीड इन द फर्स्ट लेक्चर ऑल्सो। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कैश बुक और पासबुक के जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं, उसको रिकन्साइल करते हैं। रिकन्साइल करना मतलब मैच करना। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि क्या कह रहा है और हमें इसके स्टेटमेंट्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि बैंक को एक जगह रोक देना है, कस्टमर को आगे पीछे करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 31 मार्च 2017, पहले तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए कि 31 मार्च 2017 को काम होगा। इनके पास कैश बुक का बैलेंस, डेबिट बैलेंस दे रखा है 17,280। ठीक है, 17,280 डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हैज रिटन, दैट्स इट। अब चलते क्या चीज़ ऐड करनी है और क्या चीज़ लेस करनी है कि कॉन्सेप्ट में। चेक फॉर ₹8400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। क्वेश्चन में कह रहा है मैंने कहा था जब कभी भी अकाउंट करो अपने आप के ऊपर लेना शुरू कर दो। यार बिजनेस चेक फॉर 8400, आपके पास 8400 रुपीज़ के चेक थे, आपने बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दिए। जब आपने उनको चेक दिए कलेक्शन के लिए, आपने सोचा मेरा पैसा बढ़ गया, ऑब्वियसली बैंक यहाँ पे है, आपने चेक दिए बैंक को कि कलेक्ट कर लो, लेकिन अभी वो नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक, लेकिन अभी तक क्लियरेंस नहीं हुई है। आप एज अ कस्टमर आप 8400 से बढ़ गए थे, बैंक में भी क्लियर नहीं हुआ, आपको लगा कलेक्शन भेज दिया हो जाएगा, बट यहाँ पे हुआ क्या, नहीं, वापस आना है। इसका मतलब ये 8400 क्या करने हैं, लेस करने हैं। तो चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर, 8400 क्या करने हैं, लेस करने हैं। ठीक है, क्यों लेस करने हैं, कलेक्शन के लिए भेजा, लगा पैसा क्रेडिट हो जाएगा, बट पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, नॉट क्लियर्ड येट, अभी तक क्लियरेंस नहीं आई है, दैट इज़ वाई लेस हो जाएगा। इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ाते टाइम मैंने बताया था इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है, और कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें, सिर्फ इंग्लिश के स्टेटमेंट्स को देखना वो बोल क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। चेक एज अ कस्टमर आई हैव गिवन यू अ चेक, मैंने आपको चेक दी, चेक दे दी। इसका मतलब मेरे को लगा कि पैसे मेरे बैंक से कट जाएंगे, मैंने आपको चेक दी, पैसे कट जाएंगे, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, लेकिन अभी कटे नहीं हैं। मैंने किसी बंदे को चेक दिया कि आप जाकर के पेमेंट ले लो, वो बंदे ने पॉकेट पे चेक डाली और वो चला गया, उसने बैंक में जाकर क्लियरेंस के लिए नहीं मांगे, बैंक एज इट इज़ बना रहा, और मेरे टाइम में मेरे फील्ड्स में क्या हुआ कि पैसे कम हो गए, राइट। बट पैसे कम नहीं, जब रिकन्सिलेशन करने का तो आई हैव टू कम अप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैसे को ऐड करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऐड कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्या हुआ है, देयर इज़ अ डेबिट ऑफ 80। मैंने कहा आप खुद पर्सनली कस्टमर बन जाओ, जब पैसे क्रेडिट होते हैं बैंक में इसका मतलब पैसा बढ़ गया है, और जब डेबिट का मतलब पैसा घट गया है, साफ साफ यहाँ देयर इज़ अ डेबिट, 80 रुपीज़ का डेबिट है, पैसा घट गया है। पासबुक बैंक चार्जेस, कुछ चार्जेस बैंक ने लगाए थे, वो पैसे घट गए, डायरेक्टली जा करके बस क्या कर दो, लेस कर दो। बैंक चार्जेस डेबिट हो गए कितने के, 80 रुपीज़, सीधे लेस कर दिए। डेबिट मतलब लेस, क्रेडिट मतलब ऐड, और बैंक चार्जेस ऑब्वियसली लेस होगा। फिर क्या कह रहा है, क्रेडिटेड, बोला क्रेडिट हो रहा है, पैसा क्रेडिट हो रहा है, तो उठा करके क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, पैसे बैंक में बढ़ गए हैं, ऐड कर दिए। इज इट, बैंक का क्रेडिट होना कस्टमर के लिए पैसे का बढ़ना है, क्रेडिट हो रहा है पैसा बढ़ जाएगा बैंक के अंदर, वी हैव टू कम।
डेबिट हो रहा है, पैसा घट रहा है, हमें भी गो होना पड़ेगा डाउन, ठीक है। तो क्रेडिट बोलेगा तो पैसा बढ़ा, हम भी बढ़ेंगे, पैसा घटा, हम भी घटेंगे जब डेबिट बोलेगा, राइट। डेबिट डिडक्शन बोला था, इस कुछ वर्ड्स होते जो राइमिंग वर्ड्स में बना लो। डेबिट मीन्स डिडक्शन। एक कस्टमर था, अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्ट इन द बैंक। एक कस्टमर आया, उसने हमारे बैंक को डायरेक्टली पैसा दे दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने बताया था, कई बार ऐसा होता है हम लोग ने बिल्स कलेक्शन के लिए बैंक को दे रखे हैं और बैंक कलेक्ट करके हमारे बैंक में ऑलरेडी डाल देगा, हमें पता ही नहीं। जब हम गए देखिए हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा था तो हमें भी बढ़ना पड़ेगा। इसी तरह एक कस्टमर था, उसने 2000 रुपये डायरेक्टली जा कर के बैंक में जमा कर दिए, हमें पता ही नहीं, हम लोग को पता ही नहीं यहाँ पे पैसे आ चुके हैं। जब आ चुके हैं, जब हमने देखा रिकन्सिलेशन करने गए तो देखा बैंक ऊपर था, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा। तो कस्टमर डिपॉजिट 2000 विल बी एडेड बैक ओवर देयर। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो डिपॉजिट आया वो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स, हमने बैंक को ऑर्डर्स दे रखे थे कि आप क्लब की फ़ीस होती है, एनजीओ क्लब्स होते हैं, उसकी मेंबरशिप फ़ीस होती है जो कि 500 है, आप हर महीने अपने आप दे दिया करना। हमने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, उसका प्रीमियम है 2500 का, वो भी बैंक से ऑटोमेटिक डिडक्ट होता जाएगा। ऑटोमेटिक डिडक्ट होता जाएगा, इट मीन्स पैसे डिडक्ट होते जाएंगे, राइट। डिडक्ट मतलब माइनस, तो हमने क्या करना है, अमाउंट को ऑटोमेटिक डिडक्ट करना है, ये माइनस होता गया। जो प्लस होना है, जो माइनस होना है, उसका डिफरेंस अमाउंट, जब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का उसको अपोजिट क्या हो जा, क्रेडिट। डेबिट को अपोजिट क्रेडिट, कैश बुक को अपोजिट पासबुक। डिफरेंस अमाउंट को क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक में आप ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। बैंक कस्टमर, बैंक बढ़ा कस्टमर को बढ़ना है, बैंक घटा कस्टमर को घटना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बैंक रिकन्सिलेशन। सो दिस इज द क्वेश्चन, यू जस्ट डू ऑन योर कॉपी। प्रॉब्लम है तो कॉल कर लीजिए, नहीं है तो यू आर ग्रेट वन, नंबर इज योर। सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड कीप ऑन सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। गुड बाय।